हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी 3 वीडियोस अपलोड कर दिया गया है, कैसे क्या करें सर? हेलो हेलो हर्ष, हरी हरी प्रिया जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो स्वाति, हेलो रंजन। अच्छा हरी प्रिया, तू बैच की है क्या? मैं तो देखो यूट्यूब वाली, मेरे को लगा तो यूट्यूब का प्राणी है बे। यार बहुत बहुत बुरी हालत है यार, आज तो बहुत बुरी हालत है आज। इतना भी 8-9 घंटे और सी क्लास रहती है सर, इससे क्या रहता मैनेज। आय हाय, तुम्हारी दुख पीड़ा व्यथा, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? होगा भाई, होगा, दुख खत्म होगा तुम्हारा। तुम्हारा दुख भी खत्म होगा। तेरी है जमी, ये तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरमान, तू बस दिस सब एडमिन वन, सब एडमिन वन। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਨ, गबरू दे बुल सुख गए हैं, बुल सुख चुके हैं, बुल सुख चुके हैं गबरू के। समझ रहे हो आप? गबरू के जो बुल हैं वो सुख चुके हैं, आपको जान जान कहते कहते। तेनू सोनिया बुलाਉਂਦੇ जान जान, गबरू दे बुल सुख गए, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਨੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਨੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਫੜ ਕੇ ਛੱਡੂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਂਹ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸਵਾਲ ਮੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਣ, ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ये तूने क्या किया, मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है। चलो भाई, आज अपन यूट्यूब, आज अपन बस यही है जो है, ठीक है। तो नहीं पड़ी है फिर डाउट सेशन कैसे सर? केमिकल काइनेटिक्स का डाउट सेशन है, गजब बात है। ना ना नो सर, 2 ही दिन हुआ सब्सक्रिप्शन लेने के। अच्छा, 2 दिन पहले सब्सक्रिप्शन लिया, क्या बात है। आज जल्दी ओवर कर दो क्लास, रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 लेक्चर अटेंड करने हैं रिकॉर्डेड। अरे मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 लेक्चर रिकॉर्डेड अटेंड करने हैं, रिकॉर्डेड क्यों अटेंड करने हैं 3 लेक्चर तूने रिएक्शन मैकेनिज्म के? मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, इश्क में ताजी लगती है, जे तूने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है। रुप चुप चुचू चुचू चुचू। अच्छा एक काम करना, अरे वो काइनेटिक्स का डाउट सेशन नहीं हुआ यार, वो काइनेटिक्स का डाउट सेशन होगा, उसको जीओसी का कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं रे, इतना परेशान, इतनी इतनी परेशान आत्माएं हो जाती ना तुम एकदम से, इतने ज्यादा परेशान कि पता नहीं क्या ही हो गया। क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो गया अभी से? हाँ, मत हो जाना परेशान अभी, अभी बस उसके बारे में सोचो, अभी बस उसके बारे में सोचो जो अभी चल रहा है, उसका रिएक्शन। अभी तुम ये सब सोचोगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म की 3 वीडियोस करने हैं, ओ भाई ये भी करना है, ये भी करना है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। अभी तो फिलहाल जिस जोन में उसी जोन में रहते हैं ना यार। ओके, राजून रोजन रोजन, डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी। कोटि कोटि प्रणाम, बिरबल जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। चले, बहुत ही बढ़िया यार, ये तो सुन के बहुत ही खुशी हुई यार मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मतलब। और ये बस तो ये और क्या देते ना कि सर आपका लेक्चर देखने के बाद ही
मैंने डिसाइड किया। तो मैं कह रहा हूँ मेरी खुशी ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। आ, क्लास बहुत लंबी होती है साक्षी यार। 2 क्लास होती हैं, 2 क्लासेस, नॉट वन। जब एक क्लास लेता हूँ तो लंबी लेता हूँ क्या? छोड़ नहीं देता हूँ मैं पौने 2 घंटे में। नहीं नहीं, ये यूट्यूब पर लाइव नहीं है। भाई मैं, देखो मैंने आदिवासी हेयर ऑयल नहीं, बट कसम एक, कल मेरे को किसी ने सजेशन दिया था मैन मैटर्स, ठीक है भाई, मैंने तुम्हारा सजेशन एकदम पकड़ लिया। मैन मैटर का सीरम लेके आया हूँ, फटाफट लगाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है? फिर क्लास शुरू करते हैं। या नहीं, तुम्हारे सामने नहीं लगाते यार, तो तुम मजे लोगे मेरे, ठीक है? सीरम लगा के आ रहा हूँ भाई, बालों की बहुत टेंशन हो गई है मुझे, ठीक है? सीरम लगाऊंगा मैं अभी, ठीक है? जब तक तुम एक काम करो, बेस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जब तक बेस रिवाइज करो फटाफट से, जब तक तुम फटाफट से बेस रिवाइज करो, ठीक है? भाई अपना सीरम लगा के आता है। और दुख व्यथा पीड़ा छोड़ दो यार। अगले 2.5 3 4 घंटे जो भी है, ठीक है? मैं 4 घंटे नहीं बोलूंगा, 3 घंटे बोलूंगा, वरना स्वाति अभी भाग जाएगी, ठीक है? स्वाति नहीं, सॉरी, साक्षी। ठीक है, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? देख भाई, बेस में तो मैं तेरे को क्या ही रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? एसिड हमने खत्म किया है, तो एसिड तो आज को रिवाइज करने का पॉइंट, सर सारी प्रीवियस क्लासेस कैसे कंप्लीट करें? यार आरशी आप पढ़ लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें ना लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अरे भाई साहब, कहाँ चले गए तुम लोग? वेयर यू गाइज बेंट गॉन गो हो गए हो? कहाँ चले गए हो भाई तुम? हम्म? ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा बस।
सर क्लासिकल कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल होता है था आपने, हाँ हाँ एसिटल्डिहाइड हाँ हाँ ये माइनस एम वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। नहीं रे, अरे यार इतने सारे सवाल पूछ लेते हो ना यार तुम, भाई यार तुम रुक जाओ। इससे पहले तो एक एक क्लास हो रही थी, अभी जो दो क्लासेस हो रही हैं तुम्हारी बस। अरे नहीं उर्वशी, उर्वशी यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं पहले उर्वशी का डाउट ले लूँ, ठीक है? एक काम करना यार, देखो एक काम करो, मैं अभी क्लास ले लेता हूँ, तुम्हें जो भी डाउट होंगे ना, अ, खैर ये नंबर तो अभी चल नहीं रहा है, ठीक है? इस नंबर पे डाउट भेज देना, ठीक है? जो भी तुम्हारे डाउट होंगे, जो भी डाउट है, ठीक है, इस नंबर पे। ठीक है, तुम्हारे जो भी डाउट होंगे इस नंबर पे भेज देना मुझे, ठीक है? अरे हाँ मैं लगा लिया लगा, लगा लिया सिरम लगा लिया, ठीक है? तो जो भी डाउट होंगे, ठीक है, ये तुम ना ऐसा अपना डाउट भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है? डाउट्स, कल जब डाउट सेशन होगा ना उससे पहले पहले अपना डाउट भेजना है, आज भी कोई होगा। ठीक है, किसी को जो भी तुम्हारा डाउट होगा आप इस नंबर पे आप पूछ, मतलब भेज देना मेरे को, फिर हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कि मेरे पास यहाँ पे कोई अकेडमी का नंबर रहता नहीं है, तो यही मेरे पास ऑप्शन है। अरे यार बस करो यार, ऐसे डराओ मत कृषा मुझे यार, कि सिरम से हेयरफॉल कम नहीं होता। यार भाई पहले से टेंशन में हो तो टेंशन में दे रही है, मोटिवेट कर कि हेयर सीरम लगाओगे सर पूरे बाल वापस आ जाएंगे। ऐसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करो यार मेरे साथ, ऐसे गंदी गंदी बातें मत क्या करो। बताओ यार, डीमोटिवेट कर रही है यार कृषा। मैं करता हूँ तुमको डीमोटिवेट कि पढ़ोगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं करते यार, मोटिवेटेड रखते हैं इंसान को कि सर आप लगाओ, आप हेयर सीरम लगाओ, आपके सारे बाल वापस आएंगे, ठीक है? चलो अच्छा मैं उर्वशी तेरी बात का जवाब दे दूं पहले। देख बेटा उर्वशी, पता है क्या होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। आप ना प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ नहीं खेल सकते, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है उर्वशी? आपको बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी कृषि कह रही है डांट लगाते हैं और अच्छा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है बेटा? माइनस एम को ना हाइब्रिडाइजेशन से पहले रखा जाता है, ठीक है बेटा? माइनस एम वाले को हाइब्रिडाइजेशन से पहले रखा जाता है। यार कितनी चिंता है तुमको मेरे बालों की, सही में यार भाई मुझे कसम से इतने सजेशन आ रही है ना, अभी कोई राई का तेल लगा लो, उसमें कड़ी पत्ता डालो, घर का बना हुआ नहीं ना भाई। मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा इस बारे में सबसे, ठीक है? शाजिया, शाजिया कुछ बढ़िया सा लग रहा है, शाजिया ने लंबा जोड़ा लिखा है यार, देख कोई लेती का तेल पूरे वाला और प्योर वाला, और उसमें कड़ी पत्ता प्याज और राई और क्लोजी, आप उसको उबाल के, क्या बात। शाजिया स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार मैं इसका, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो मुझे अरे यार स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा रहा, किस्मत ही खराब है। ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इसका, ठीक है? अबे कहाँ गई, हाँ ये सॉरी सॉरी मैंने गलत स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ले लिया भाई मैंने, तेल पूरे प्योर वाला, ठीक है, सब ले लिया मैंने। रोजमेरी, रोजमेरी ओके। ना ये दिल्ली से चल रही है, ना ये जयपुर से चल रही है, ये जम्मू से चल रही है भाई। दिस क्लास इज लाइव फ्रॉम जम्मू, ठीक है? और जम्मू की सच्चाई बता दो भाई, जिनको लगता है जम्मू में बर्फ पड़ती है, भाई कोई बर्फ नहीं पड़ रही, सड़ी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी, सड़ी गर्मी सड़ी। ये बहम उठा रखा है लोगों ने बाहर, कि जम्मू में बर्फ पड़ती है, तुम तो ठंड में रहते होगे, किसी को बोलो कहाँ से हो, जम्मू से हो, तुम्हारे तो मजे हैं। अबे कोई मजे नहीं है भाई, यहाँ भी वैसी सड़ी गर्मी है जैसे दिल्ली में। अच्छा तो प्रायोरिटी ऑर्डर माइनस एम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आता है, और हाइब्रिड फिर आता है रेजोनेंस। मैंने कल भी शायद ये बात बोली थी, बट शायद उर्वशी जो हमारी बच्ची है उसने शायद कहीं नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं उसने कि नहीं सुना होगा, है ना? थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा शायद।
मिस कर गई होगी। मैंने उर्वशी कल भी बताया था, ये जो sp वाला है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है अगर मेरा नेगेटिव चार्ज c डबल बॉन्ड c के साथ डिलोकलाइज करे। मैंने स्पेसिफिकली बोला भी था ये बात, अगर c डबल बॉन्ड c के साथ हो रहा है तो कम स्टेबल, मतलब फिर तो sp वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा sp2 से, फिर तो sp वाला ही होगा। पर अगर यही रेजोनेंस यही डिलोकलाइजेशन -m के थ्रू हो, यानी c डबल बॉन्ड और के साथ c ट्रिपल बॉन्ड n के साथ, यानी sp2 तो है बट sp2 के साथ -m भी है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रीति जी आपको क्या रिवाइज करना है? प्रीति जी मैं ना बेस करा लूं, उसके बाद तेरे को जो भी चाहिए होगा मैं कर दूंगा। ठीक है, जब आखिरी बात कर रहा हूं उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। मैं कोई बात नहीं करूंगा उसके बाद। जितने मतलब इतने प्यारे प्यारे मेरे को यार सजेशन आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ। ठीक है, इसके बाद किसी को मैं कह रहा हूं, जहां तुम अपने डाउट लिखोगे ना, डाउट के साथ साथ सजेशन भी लिख देना, फॉर हेयर ट्रीटमेंट प्लीज ट्राई दिस। ठीक है, हाईली अप्रिशिएबल। ठीक है, हाईली अप्रिशिएबल। मैं कह रहा हूं डाउट के साथ लिख ही देना एक। ठीक है, जिसने डाउट के साथ वो लिख के भेजा ना, उसका डाउट पक्का ही क्लियर करूंगा मैं, पक्का। चलिए एनीवेज, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया। अब एक बच्ची है प्रीति, वो कह रही है सर रिवाइज करा दो, तो बेटा मैं बेस हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आज हमने बेस ही पढ़ना है और हमने आधा घंटा खपत कर दिया ऐसे। शिट डैम, अभी मैं बिल्कुल फोकस करूंगा पढ़ाई पे। ठीक है, अब मैं फोकस करूंगा सिर्फ पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। नो मोर टॉक्स, नो मोर टॉक्स। अब हम आधे पौने घंटे तक बिल्कुल चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। कमेंट बॉक्स में कोई बातचीत नहीं होगी, एकदम चुप। आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म कर देंगे, तुम करने दोगे तो। कोई चैट में हम कोई बात नहीं करेंगे, भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बातें करेंगे बीच में 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट स्टॉक करेंगे हम पक्का, बट पहले हम 45 मिनट्स लगातार पढ़ेंगे। बेस का मैं फटाफट से क्विक रिवीजन देता हूं। बेस हमारे पास क्या होता है? विच एक्सेप्ट H+। तो बेस क्या होता है? जो H+ को एक्सेप्ट करता है। बेस विच एक्सेप्ट H+ आयन, जो भी H+ आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा था? बेस ऑब्वियसली एग्जांपल करे थे, फिर मैंने कहा था कि NH3 इसके पास लोन पेयर है। देखो बेस के पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर से ही वो H+ को एक्सेप्ट करता है। जैसे RNH2 आ गया है ना, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें अपन ने करी थी। फिर मैंने एक चीज तुमको बोली थी कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। आपका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। फिर मैंने एक और लाइन लिखवाई थी कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? pKAH ऑफ बेस। pKAH ऑफ बेस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों चीजें अपन ने कर ली थी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ भी हमने शुरू कर लिया था। उसके बाद हमने एक टॉपिक जो शुरू कर लिया था, ये तो बेसिक था शुरू का सारा, फिर हमने करा था फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, हमने शुरू कर लिया था। ये थोड़ा हैंग करेगा बोर्ड ना, थोड़ा ये अड़चन ही अड़चन डालते रह रहे हैं ये। हाँ, शायद अब चल पड़ेगा ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अपन। ये भी यार अपन ने 2 फैक्टर तो कर ही लिए थे यार। 2 फैक्टर तो हमने कर ही लिए थे। एक तो एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन कर लिया था, एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन कर लिया था मैंने, तो तुम्हें बड़े ही प्यार से बात समझा दी थी, बहुत ही प्यार से समझा दी थी कि भैया डिलोकलाइजेशन ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, कल अपन ने ये भी कर, ये रिवाइज ही करा रहा हूं मैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन। आपका डिलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे मेरे पास ये CH3NH2 है, ये लोकलाइज्ड है, बिल्कुल लोकलाइज्ड है। उसके बाद मेरा ये CH2 डबल बॉन्ड CHNH2 है, ये डीलोकलाइज है, मगर ये बस थोड़ा ही डीलोकलाइज करता है। और वहीं अगर मैं बेंजीन के ऊपर यहाँ NH2 लगा लूं, तो ये मैं कह रहा हूँ
एक एक के साथ नहीं, तीन तीन के साथ, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां, बहुत ज्यादा डिलोकलाइज करता है। तो अगर मैं इसकी देखूं तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर तो ज्यादा ही बेसिक होते हैं। लोकलाइज्ड है, ये डिलोकलाइज्ड है, मगर लेस डिलोकलाइज्ड है, लेस डिलोकलाइज्ड है ये। और ये वाला जो है मूर्ख, ये बहुत ज्यादा डिलोकलाइज करता है, ये मोर डिलोकलाइज्ड है। और भैया आपका जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर को, जितना लोन पेयर इधर उधर भटक रहा होगा ना, एच प्लस को पसंद नहीं आएगा सो लोन पेयर, वो कहेगा बक ये तो अपनी जगह पर रहता ही नहीं है, मैं इसके साथ कैसे चली जाऊं, कैसे संबंध बना लूं मैं ऐसे लोन पेयर के साथ जो एक जगह पर टिकता ही नहीं है। तो हमें टिकने वाला लोन पेयर चाहिए जो एक ही जगह पर रहे। तो एच प्लस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा ये वाला, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। सीधी बात, ये अपन ने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने करा था हाइब्रिडाइजेशन वाली बात। सेकंड हमने करी हाइब्रिडाइजेशन वाली बात, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें ज़रूर एक चीज़ बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनाब बढ़ती जाती है, और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है, ये सबको ही पता है। अब यहाँ पे मेरा sp3 नाइट्रोजन है, फिर मैंने यहाँ पे कल sp2 भी ले लिया था। ये अगेन मैं कह रहा हूँ अभी तक रिवीजन ही चल रहा है, कल वाला ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि सर रिवाइज करा दो, बेटा लो, आपकी डिमांड पे हम रिवाइज करा रहे हैं आपको। ये आपका sp3 आ गया, ये आपका sp2 आ गया, और ये आपका sp आ गया। तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी कम हो रही है। अब एक बात आ गई, अब आ गई कि भैया आपका डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन कुछ वैसा पंगा पड़ जाए तो क्या करें। डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या करें। एक मिनट रुकना गाइस, है ना। शुभम भाई क्लास में हूँ मैं, क्लास के बाद करूँ। ठीक है ठीक है, ओके। अब आता है डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन। डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जरा इसके ऊपर प्रकाश डाल देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या होता है डीलोकलाइजेशन वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन में। अब बेटू मान लो कि आपके पास, प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और आपके पास ये है। प्लीज 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 मेरी बात सुनना, पहले गौर करना। आपका ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। आपका ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड इसलिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पर ये डीलोकलाइज्ड है। अब जनाब किस फैक्टर को प्रायोरिटी दी जाए कि ये डीलोकलाइज कर रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, या ये sp है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। यानी कुल मिला के बात यह है कि मैं किस फैक्टर को प्रायोरिटाइज करूं, किस फैक्टर को मैं पहले रखूं, पहले दर्जा दूं किस फैक्टर को। ये सिंपल सा सवाल है हमारा, एक सिंपल सा, इतने ही सवाल है, इससे बड़ा सवाल नहीं है। तो सवाल ये कि सर दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो बेटा वही चीज है कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है पहले वही देखा जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ही देखा जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। 50% एस कैरेक्टर है यानी मोर परसेंटेज एस है, और अगर मोर परसेंटेज एस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो लेस बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसी की ज्यादा होगी। हाँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है फिर आप जरूर तवज्जो किस पे देंगे, फिर आप जरूर तवज्जो देंगे हमारे डीलोकलाइजेशन पे, कि डीलोकलाइजेशन है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बट पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ही देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर प्रश्न कुछ ऐसा बन जाता, अगर दोस्त पूछने वाला तुमसे प्रश्न ये पूछता जो कि मैंने कल बिल्कुल लास्ट में पूछा था तुमसे, बड़ा ही खूबसूरत सा ये सवाल मैंने तुमसे पूछने की चेष्टा करी, कोशिश करी। अगर कोई तुमसे प्रश्न ये पूछ लेता
कि इन दोनों में से बता दो जनाब, इन दोनों में से बता दो अब जनाब, इन दोनों में से आप बस इन दोनों में से बताओ कि इन दोनों में से कौन है ज्यादा बेसिक। दिस वर्सेस दिस, अगर दिस वर्सेस दिस हो जाए, अब बता दो अब कौन है ज्यादा बेसिक। तो जनाब पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, आपको बहुत अच्छे से पता है ये पिरिडीन है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करता, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट होता है, स्टेरिक नंबर में भी काउंट होता है, 1 2 3। तो ये आपका sp2 हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये डीलोकलाइज कर रहा है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, ठीक है, तो ये डीलोकलाइज, इसलिए इसको काउंट भी नहीं करते, है ना। और फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन फिर भी sp2 बनती है, क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, वहां 2 सिग्मा बॉन्ड थे ना, यहाँ पे 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो डीलोकलाइज्ड और sp2 है, तो ये sp2 प्लस डीलोकलाइज्ड है और ये sp2 प्लस लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो भैया आप फर्स्ट चेक हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट चेक हाइब्रिडाइजेशन, इफ सेम देन चेक एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। बड़ा ही सीधा सा, हाँ सॉरी गाइज, सॉरी अगेन, ठीक है। फर्स्ट चेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का चेक मतलब जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, ठीक है। अगर ये सेम है तो फिर आप एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन देखोगे, और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो विच वन इज मोर बेसिक? यस यस माय चाइल्ड, यस, पिरिडीन ही है वो ज्यादा बेसिक है, ठीक है, पिरिडीन ही ज्यादा बेसिक है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर, ज्यादा ज्यादा वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर था ग्वानिडीन इफेक्ट। ग्वानिडीन इफेक्ट क्या होता है? ग्वानिडीन इफेक्ट होता है जो ग्वानिडीन बेस में पाया जाता है, ग्वानिडीन बेस जैसा इफेक्ट। ग्वानिडीन बेस क्या होता है? बेसिकली हमारे पास, ध्यान से देख लो, C डबल बॉन्ड NH होता है, और यहाँ पे भी NH2 लगा होता है, और यहाँ पे भी। पहली इंपॉर्टेंट बात, इस कंपाउंड के पास 3 लोन पेयर हैं, 3 इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ। अगर 3 लोन पेयर हैं तो भैया 3 बेसिक से एंटर हो गए, है ना। प्रोटॉन किसी के पास भी जा सकता है, मगर प्रोटॉन जाएगा जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा वो देख लेते हैं। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा जहां पे हमारे इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाईजान, यहाँ पे हमारा NH2 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा NH माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से जब अपन डीलोकलाइजेशन कराएंगे, यहाँ से जब अपन डीलोकलाइजेशन कराएंगे, तो ये डीलोकलाइज करके, ये डीलोकलाइज करके यहाँ आ गया C, यहाँ पे आ गया अपना NH माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड NH2, ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर गया, ठीक है, और ये भी डीलोकलाइज कर गया, और इन दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस नाइट्रोजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो भैया एक चीज तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर है कि जो A वाला नाइट्रोजन है वो मोस्ट बेसिक है। तो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज वेरी मच क्लियर, वेरी मच 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 क्लियर, क्लियर 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 दैट A nitrogen is highly electron rich, therefore it will act as basic center। तो अगर इस कंपाउंड में कोई बेसिक सेंटर की तरह काम करेगा तो वो यही करेगा। तो अगर कंपैरिजन होगा ना बेसिक स्ट्रेंथ का कि ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक है या कोई और कंपाउंड, तो वो कंपैरिजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ होगा, क्योंकि यही इसका बेसिक सेंटर है, बाकी वाले नहीं है। अगर प्रोटॉन किसी के पास जाएगा तो वो इसी के पास जाएगा। Am I clear or not? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका भी प्लस एम लग रहा है, इसका भी प्लस एम लग रहा है, ये भी प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, हाईली बेसिक हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ग्वानिडीन इफेक्ट। क्या हो गया? ग्वानिडीन इफेक्ट। अब अगर यहां से तुमको कोई बोले कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एक सवाल देखो, सवाल से ही सबसे बढ़िया समझ से आता है।
कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, सवाल से ही चीजों को समझना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बेसिक स्ट्रेंथ बता दो, डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे आपका NH2 और यहाँ पे आपका, यानी आपने ग्वानिडीन बेस ही ले लिया, फिर हमने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया और यहाँ मैंने CH3 ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH ले लिया और यहाँ दोनों जगह ही मैंने CH3 ले लिया। अब जनाब क्या कहोगे आप? अब मैं ये कहूँगा कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा और इस पर यहाँ से भी प्लस है, दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ तो किसी जगह से भी नहीं मिल रहे। तो भैया ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस की बात करूं तो ए ज्यादा, फिर बी, फिर सी, और ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड भी क्या होगा? सेम ए बी सी। क्योंकि ये ग्वानिडीन बेस है। अरे ग्वानिडीन इफेक्ट तो मैंने खुद से नाम बनाया यार, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं, किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। ग्वानिडीन इफेक्ट समझाने के लिए, क्योंकि ग्वानिडीन बेस में पाया जाता है ना, ग्वानिडीन बेस से ही ओरिजिनेट हुए, इसलिए ग्वानिडीन इफेक्ट बना दिया इसका नाम। तेरे बिना कोई नहीं ग्रुप। हरिप्रिया क्या कह रही है? बट आप किस ग्रुप की बात कर रहे हो हरिप्रिया? मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा मेरा कोई ऐसा मेरा व्हाट्सएप नहीं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है। वैसे तुमको कोई डाउट वाउट पूछना, मैंने नंबर तुमको भेजा है, ठीक है, उस पर तुम पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। ग्वानिडीन इफेक्ट क्यों है सर इसका नाम? अरे ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेसिक स्ट्रेंथ एक ही सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको सब दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको एक ही जगह से, इसको मिल ही नहीं रहे कहीं से भी, प्लस एम से। अब अगर एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ पे, हे ला 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 बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया। एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आंखों नींद से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई। चलो ये सवाल तुमको मैं 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में अगर तुमने आंसर दे दिया तो बढ़िया, वरना मैं करा दूंगा। वो तुमको ऐप पे मिल जाता है, वो तुमको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे हरिप्रिया ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे। आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले, पूरा दिमाग लगाना अपना, पूरा दिमाग, हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जाके आंखें उन्हीं, अरे वो ग्वानिडीन बेस है, उस बेस का नाम है ना, जो C डबल बॉन्ड NH2 उस बेस का नाम है ग्वानिडीन। और रब्बा जानदा है, रब्बा जानदा हो दिल इतनी मोहब्बत है करदा, ओ रब्बा जानदा है, रब्बा जानदा ओ दिल इतनी मोहब्बत है। अनिरुद्धा का आंसर ठीक है, ठीक है।
क्या है, हरिप्रिया का आंसर ठीक है, उर्वशी का आंसर गलत हो गया है, स्वाति का आंसर गलत हो गया, बीरबल का आंसर गलत हो गया है, ऋचा जी का आंसर सही है, माही आपका आंसर गलत हो गया है। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है उनके मैंने बता दिए आपको क्या क्या आंसर है, किस किस के सही है और किस किस के नहीं। करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल बी, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ में आपने पता नहीं क्यों सी को किया सबसे ज्यादा, पर आप गलत हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ सही करके लिखनी है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक आपका बी होगा बेटा, सबसे ज्यादा बेसिक आपका बी होगा, बी के बाद आपका सी होगा और सी के बाद आपका ए होगा। रीजन अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रो देखो, पहली बात तो आप ये समझो इसके पास दो बेसिक सेंटर हैं, दो नाइट्रोजन है, दो दो लोन पेयर हैं, तो दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर है जो एज अ बेसिक सेंटर एक्ट करेगा। अब क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइज कर सकता है और ये तो लोकलाइज लोन पेयर है, ये तो पता ही है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है रिंग में वो लोकलाइज्ड होता है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होता है। हाँ, ये लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा और डिलोकलाइजेशन की वजह से इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज क्लियर है कि इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो बाकी किसी के पास नहीं आ रहा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज इसी इलेक्ट्रॉन पे आया, तो ये जो इसी नाइट्रोजन पे आया, तो ये नाइट्रोजन क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर बेसिक। तो भैया सबसे ज्यादा बेसिक हमारा 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 बी हो गया, बी डन, डन है भाई, डन, किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। इस नाइट्रोजन पे आया, इसके पास एक ही नाइट्रोजन है, नहीं इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और सबसे ज्यादा बेसिक भी होगा। अच्छा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, ये नाइट्रोजन sp2 है, जनाब लोकलाइज्ड है, और ये नाइट्रोजन डिलोकलाइज कर रहा है, क्योंकि डिलोकलाइज कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे, लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो sp2 है, बट हाईली डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, लोकलाइज्ड वाला, तो बी के बाद सी, सी के बाद ए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। हरिप्रिया आपका बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं, तमालिका जी आपका भी बिल्कुल ठीक है, चंद्रिका जी आपका भी बिल्कुल ठीक है, ऋषभ मेरे भाई तेरा भी ठीक है, काजल तेरा पहले गलत हो रहा था मगर बाद में तूने ठीक कर लिया। रब्बा जानदा है, रब्बा जानदा। संदीप क्या कह रहा है मेरे भाई, आपकी ओर से खूब सॉन्ग सुनना सपना ही रह जाएगा लगता है, ख्वाब नहीं संदीप भाई, तेरे को ख्वाब ख्वाब गाना सुनाएंगे तेरे को लास्ट में यार। मैं जो तो तेरे ख्वाबा वाली रात तो रहा, मैं तो रहा बड़ा ना, मैं तो रहा तो रहा, जीने रहंदे समथिंग समथिंग बुन दे, पता नहीं मेरे को लिरिक्स नहीं आते यार इसके। मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके, अभी नहीं, बाद में लिरिक्स नहीं आते मुझे, ठीक है, बट लास्ट में, अभी मैं भटकना नहीं चाहता, नहीं भटकूंगा मैं, नहीं भटकूंगा, अपने पथ से नहीं डगमगाऊंगा मैं। ठीक है चलिए भाई, ये सवाल सबको क्लियर है भाई, बढ़िया सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल एकदम प्यारा खूबसूरत सा सवाल था, हमने कर लिया, हमने सवाल कर लिया। अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल, खूबसूरत सवाल करना करना चाहिए कि नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए सर, आप सवाल कराओ हम बिल्कुल करेंगे। तीर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू सर। ओके बेटा, इफ यू आर विद मी देन आई एम विद यू, वी आर विद ईच अदर, और हम सब मिलके सब चीजें फोड़ देंगे। तुमने कहीं पढ़ा था pyridine इज मोर बेसिक, बेटा आपने जहीं भी पढ़ा था, जहां भी पढ़ा था वहां गलत पढ़ लिया था, गलत पढ़ लिया था आपने, गलत पढ़ लिया था। दिमाग में एसिडिक स्ट्रेंथ चल रही है भाई, दिमाग में एसिडिक स्ट्रेंथ को पकड़ के बाहर निकाल दे, अभी बोल दे एसिडिक स्ट्रेंथ, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, एसिडिक स्ट्रेंथ को एकदम लात मार के बाहर निकालो। अभी बेसिक स्ट्रेंथ पे फोकस चल रहा है, अभी बेसिक स्ट्रेंथ पे चलेगा फोकस, एसिडिक वेसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोचना अभी अपन को, ठीक है, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में सोचना भाई, ना 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 ना, दिमाग दिमाग की नहीं सुननी है, बस जल्दी से इसका आंसर दे दो यार मेरे को, मैं इसका आंसर सही दे दो यार, मेरा दिल दिल खुश हो जाएगा कसम से यार, ऐसा मतलब आज आज मेरा वैसे कुछ बहुत बढ़िया दिन रहा नहीं है, बट सही आंसर दे दो यार, तुम ही दिन अच्छा कर दो यार, कुछ तो अच्छा हो जीवन में। कुछ तो अच्छा हो जीवन में। मैं तेरी हो गया, मैं तेरी हो गया, मैं
तेरे हवाले कर दिया। हर तू हाय राम जी, तूने क्या किया, मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है। स्वाति ने दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। एक स्वाति ने दिल तोड़ा है मेरा, माही ने भी दिल तोड़ा है मेरा, तमालिका ने भी दिल तोड़ा है मेरा, अनिरुद्धा ने भी दिल तोड़ा है मेरा। कितने लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया, कितने बुरे लोग हैं ये मेरा दिल तोड़ देते हैं। ऋषभ ने भी मेरा दिल तोड़ दिया, बताओ यार। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी दिल तोड़ ओ भाई यार, क्या कर रहे हो यार। बॉयज एंड गर्ल्स, यू बोथ आर ब्रेकिंग माई हर्ट यार, प्लीज डोंट डू दिस, आई एम इन पेन। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। राजन, तूने भी तोड़ा राजन, धोखेबाज। रूपाली भी धोखेबाज है। सब धोखेबाजों की फौज जमा कर रखी है भाई यहाँ पे। इतने प्यार से कहा मेरा दिल मत तोड़ना, तोड़ दिया यार। टोटे टोटे कर दिया, मैं कह रहा हूँ टोटे टोटे। अबे यार एक बात बताओ, ये लोन पेयर तुम्हारा लोकलाइज्ड है, तुम हाइब्रिड, तुम क्या करते हो, तुम हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं देखते क्या? तुम कैसे आंसर करते हो यार? क्या तुम क्या लगा रहे हो, मतलब मुझे बताओ, तुमने क्या सोच के सी को सबसे ज्यादा बेसिक कर दिया? अबे चंपू चपेटो, तुमको बोला हाइब्रिडाइजेशन, पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन। कोई गोनेडीन वाला हो तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और पहले हाइब्रिडाइजेशन तो देख चंपे। तू देख ही नहीं रहा कि ये sp3 है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज नहीं कर रहा। अरे गुरु गुरु गुरु, लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज तो है ही है, sp3 है, परसेंटेज कैरेक्टर कम है। अरे डीलोकलाइज कर रहा है, sp2 प्लस डीलोकलाइज्ड है यार, क्या करते हो? हाँ लोकलाइज्ड है, पर sp2 है, दो ही सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 3 आएगा, sp2 प्लस लोकलाइज्ड है। तो जानी sp3 वाला ज्यादा यार। बेबी यार क्या करते हो यार आप लोग यार। माई ही बेबी, माई शी बेबी, both babies are breaking my heart, please don't do this. My he baby, my she baby, please don't do this to me, I request. Please don't break my heart, give me right answers, make me happy, I will make you happy. And lot of students। साक्षी तिवारी, तूने कौन सा मेरा दिल छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, मैं देख लेता हूँ। हरिप्रिया, तूने चल मेरे दिल को थोड़ा बचा लिया। बी ईश्वरी ने भी मेरे दिल को तोड़ दिया। सुजाता ने बचा लिया। तो बताओ यार। सौम्यादीप अरे साक्षी फिर से आंसर ही भेज दे, तेरा आंसर ऊपर चला गया यार। मेरे को लग रहा तूने भी तोड़ा ही था, वरना देख ही लेना ना अपना आंसर। अभी मैं आंसर ही लिखने वाला हूँ, अभी मैं आंसर लिखने वाला हूँ। स्वाति ने तो तोड़ा, मैंने अभी भी देखा। स्वाति, जू ऑल्सो ब्रोक माई हार्ट। डीलोकलाइज कर रहा है तो काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती यार, तुम क्या चंपू बच्चे हो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तुमको, मैंने लगा लिया हिसाब। लोन पर जो डीलोकलाइज करे उसे नहीं गिनते। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो भैया तू डीलोकलाइज कर रहा है पाई बॉन्ड के साथ, तुझे नहीं गिनेंगे। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 3 sp2, पर sp2 के साथ डीलोकलाइज्ड है, और मैं कह रहा हूं ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये लोन पेयर जब डीलोकलाइज करता है, आहा, अरे ये तुमको नहीं पता कि पीरियड, अपनी सॉरी, पायरोल एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। ये मेरी गलती रहेगी कि मैं तुमको ये नहीं बता पाया, पर मैं अभी बता रहा हूं, पायरोल एरोमेटिक होता है, और इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक होता है। यानी ये लोन पेयर डीलोकलाइज करता है तो एरोमेटिसिटी आती है, इसलिए ये लोन पेयर हाईली डीलोकलाइज्ड है, हाईली डीलोकलाइज्ड। तो भैया ये sp2 प्लस हाईली डीलोकलाइज्ड, हाईली, वाई हाईली डीलोकलाइज्ड, क्यों 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 सर, यहां तो दो ही पाई बॉन्ड है। अबे मूर्ख, दो पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है, इस लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, हाईली डीलोकलाइज्ड, बिकॉज लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से, लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी आ रही है भाई, एरोमेटिसिटी आ रही, एरोमेटिसिटी आ रही है। मुझे तेरी याद आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जुबस डू 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 डू।
तो भैया सबसे ज्यादा बेसिक होगा AsP3 वाला, sp2 sp2 sp2, बट ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोकलाइज्ड वाला ज्यादा बेसिक होता है। हरिप्रिया, तूने मेरा दिल पहले जोड़ा और फिर उसको एक झटके में ही तोड़ दिया। विश्वजीत, आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। विश्वजीत, मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूं, बस कुछ कुछ मैसेज बीच में ना छूट जा रहे हैं। विश्वजीत 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 का मैसेज मुझे ऊपर नहीं दिख रहा। विश्वजीत, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ABCD लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया तुम, अरे नहीं, अरे प्रिया कैसे लॉक कर दिया जाए, गलत कर दिया ABCD, मूर्ख। अरे भाई, A के बाद C ही आएगा और C के बाद B और B के बाद D, मूर्खो, अभी अभी तो करो, पीरियडिन ज्यादा बेसिक होता है इससे, थोड़ी देर पहले तो करा था। ये जानबूझ के किया दादा, ये जानबूझ के किया तूने भाई, ये तूने जानबूझ के किया, तूने पहले सही लिखा था फिर तूने गलत कर दिया यार। भाई ये बात समझ आई कि नहीं है यार तुमको? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमको क्या देखना है? सबसे पहले तुमको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अगर वो सेम है तो फिर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन देखोगे, फिर देखोगे, फिर देखोगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन, प्लीज पहले हाइब्रिडाइजेशन। sp3 वाला ज्यादा बेसिक, फिर sp2 वाला। sp2 वाले अगर बहुत सारे हैं तो जो लोकलाइज्ड वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा, डीलोकलाइज्ड वाला कम, और जो बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड वाला वो सबसे कम। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है, यारे यारे, तेरे, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल दीवाना मैं न जाना दिल की बातों को छोड़कर, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, राजू राजू दिल टूट जाता है। एनिलीन और पायरोल का समझा दीजिए। एक मिनट रुको 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 रुको, कोई ग्लिच आ रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है। पहले वाला सही था, राइट राइट, बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला सर एनिलीन और पायरोल का समझा दीजिए। देख, एनिलीन और पायरोल का क्या सीन है, सुन ले, जिसको भी एनिलीन और पायरोल में डाउट है, मैं एक बार बोल देता हूँ। एनिलीन एनिलीन, पायरोल पायरोल, दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? सुन लो, आपने शायद नहीं सुना। देखो, ये लोन पेयर जो है, इसके डीलोकलाइजेशन के बिना भी ये रिंग एरोमेटिक है, यानी इस लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। ये लोन पेयर सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है और इसके डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही। बट अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज ना करे तो 2 और 2 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब ये लोन पेयर डीलोकलाइज करता है तो 2 2 4 और 2 6, फिर ये बनता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और फिर ये बन जाता है एरोमेटिक। यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। तो लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। तो लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। Therefore lone pair is highly delocalized, therefore lone pair is highly delocalized। तो लोन पेयर हाईली डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है बेटू? तो बेटू आपका ये लोन पेयर ना डीलोकलाइज कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये sp2 है क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। पर sp2 के साथ साथ ये हाईली डीलोकलाइज्ड होगा और ये sp2 है पर ये लेस डीलोकलाइज्ड होगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है बच्चा?
इससे पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट आंसर आया, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन का। अरे इससे पहले वाला अलग है, वो अलग है, ये अलग है। इसमें जो बी है वो सबसे ज्यादा है। रीजन क्या उसका भाई? ये पायरोल नहीं है, ये अलग चीज है। इसमें भी सेम आंसर है, पिरिडीन ज्यादा बेसिक है पायरोल से। देखो ना, सी वाला ए से ज्यादा बेसिक है। ये सबसे ज्यादा बेसिक इसलिए हुआ दोस्त क्योंकि अगर तू इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएगा तो कोशिश कर ले बनाने की। ऐसा मत करो यार प्लीज, प्लीज तुम ऐसा मत करो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, रात में तुम लोग रहोगे कि सर जल्दी छुट्टी कर दो, मैं नहीं करूंगा फिर जल्दी छुट्टी, क्योंकि मुझे आज टॉपिक किसी भी सूरत हाल में कंप्लीट करना है ये टॉपिक। तो प्लीज मैं कह रहा हूं कोऑपरेट करो तुम लोग थोड़ा सा मेरे साथ, ठीक है? मेरे साथ कोऑपरेट करो। यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक है। ऐसा तो मैंने कोई यहां डाला ही नहीं सिस्टम तुम्हारे सामने, ठीक है? तो ऐसा ना राजन बेटू, नहीं 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 राजन, ऐसे नहीं, ठीक है? अच्छा, अब मैं बॉन्ड एंगल फैक्टर की बात कर रहा था। अब मेरा थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए मेरे साथ। मैं ये कह रहा हूं बॉन्ड एंगल फैक्टर में क्या हुआ, यहां बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, और यहां बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका? ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका बढ़ रहा है? बॉन्ड्स का बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, देयरफॉर परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर, देयरफॉर परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर क्या कर रहा है? डिक्रीज। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ का ये ट्रेंड होगा। दीक्षा सैनी, तूने क्या लिखा? मां कसम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तेरे को सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी हाइब्रिडाइजेशन देखो। sp3 वाला sp2 वाले से ज्यादा होगा, sp2 वाला sp वाले से ज्यादा होगा। नक्की कर दे इसको, तू साइड में रख दे, उठा के पटक के फेंक दे। sp3 वाला ज्यादा होगा, फिर sp2 वाला, फिर sp वाला। अब sp2 वाले में लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मामला पड़ता है। लोकलाइज्ड वाला ज्यादा होगा, डीलोकलाइज्ड वाला कम होगा। अब रे ना 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 ना, तुमसे मिला हूं जब से है निकली ये दास्तां, रंगते तुम मोहे गेरुआ, दिल से है दिल की ये दुआ। 108 डिग्री। और ऑब्वियसली बात है 6 मेंबर रिंग में चेयर फॉर्म बनाओगे तो 109 के आसपास बनता है एंगल, है ना? तो मैं चेयर फॉर्म वाले बात कर रहा हूँ, चेयर फॉर्म वाले की, ठीक है? तो चेयर फॉर्म में ये बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास ही मान लेते हैं। तो यानी एक्सपेक्टेशन यही थी कि बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अभी तो अपन ने ये देखा ना, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एज बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, या डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। बिल्कुल लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। भैया आपका रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। बट हाँ, ये अप टू 5 मेंबर तो एकदम ठीक है ये। बट जब तुम 5 से 6 में जाते हो, जब तुम 5 से 6 में जाते हो तो थोड़ा राड़ा है। क्या राड़ा है? एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेड तो यही था, एक्सपेक्टेड तो यही था कि रिंग साइज बढ़ता है, रिंग साइज अगर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। देयरफॉर अगर ये ए है और अगर ये बी है, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो रहेगा बी इज मोर बेसिक देन ए। पर ये एक्सपेक्टेड ही रह गया, रियलिटी एक्चुअल ट्रेंड कुछ और आया। और एक्चुअल ट्रेंड में आया कि भैया नहीं, आप गलत, जो आप सोच रहे हैं आपकी सोच गलत है। एक्चुअल ट्रेंड जो बेसिक स्ट्रेंथ का था वो कुछ ऐसा था कि आपका ए यानी 5 मेंबर वाली ही ज्यादा बेसिक थी, आपका ए ही ज्यादा बेसिक है बी से। और इसका बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रीजन भी है। आप प्लीज रीजन सुनिएगा तो आप खुश भी होंगे, आप सहमत भी करेंगे रीजन के साथ। रीजन एक्चुअली में ये है कि जो 6 मेंबर की रिंग है वो एग्जिस्ट करती है हमारी इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। और जब ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसमें एक दिक्कत है। चेयर फॉर्म में एक दिक्कत क्या है हमारी? चेयर फॉर्म में दिक्कत ये है कि हमारा ये लोन पेयर जो है ये एक्सियल पोजीशन पे है और ये जो हाइड्रोजन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तुम्हें पता है यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग होती है। क्या होती है? रिंग फ्लिपिंग।
और जब रिंग फ्लिपिंग होती है, और जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो रिंग फ्लिपिंग में ये जो एक्सियल पे लोन पेयर है ये इक्वेटोरियल पे आ जाता है। तो जब आप रिंग फ्लिपिंग कराते हैं, आपने रिंग फ्लिपिंग कराई भी होगी, एक्सियल वाला लोन पेयर इक्वेटोरियल पे चला जाता है और हाइड्रोजन एक्सियल पे चला जाता है। तो भैया ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग क्या हो रहा है, लोन पेयर पहले एक्सियल पे था, फिर इक्वेटोरियल पे चला गया, फिर एक्सियल पे, फिर इक्वेटोरियल पे। तो कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। ये तो वही बात होगी कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने अपने हाथ पे चॉकलेट रखी, मैंने कहा बेटा ले, उसने हाथ पकड़ने जैसे उसने चॉकलेट की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने नीचे कर लिया, फिर मैंने फिर से आगे किया, फिर मैंने फिर से नीचे कर लिया, फिर मैंने फिर से आगे किया, है ना। और जैसे वो कौन सी टर्किश आइसक्रीम देते हैं, वो मजे लेते हैं ना हमारे, वैसे मैं बच्चे के मजे लेने लग गया कि ले ले मैं पीछे कर दूंगा, तू ले ले मैं पीछे कर दूंगा, मैं मजे ले रहा था बच्चे। वैसे ही लोन पर एच प्लस के मजे ले रहे, क्योंकि जब रिंग फ्लिपिंग होती है ये कहते हैं मैं एक्सियल पे हूं, आजा आजा आजा, फिर इक्वेटोरियल पे चला जाता है, देख मैं इक्वेटोरियल पे आजा आजा आजा, फिर एक्सियल पे। मतलब कुल मिला के ये खिलवाड़ किसके साथ कर रहा है, एच प्लस के साथ कर रहा है। और भैया अगर आप एच प्लस के साथ खिलवाड़ करोगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, आप तो बिल्कुल भी अच्छे बेस नहीं हुए। आप एच प्लस के साथ मजाक कर रहे हो, आप कभी एक्सेल पे रहते हो, कभी इक्वेटोरियल पे चले जाते हो, आप एच प्लस को गुमराह कर रहे हो, आप अच्छे बेस नहीं हो, आप बुरे बेस हो, इसलिए इसको बुरा बेस कहा जाता है और अच्छा बेस बन जाता है 5 मेंबर की रिंग। तो ड्यू टू दिस रिंग फ्लिपिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या हो जाता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या हो जाता है हमारे पास, जो 5 मेंबर रिंग है वो ज्यादा बेसिक हो जाती है ना। जना 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 ओ तो चनना मेरे आवे की कर तेरे आवे ते दाना। भाई कोई पाई बॉन्ड नहीं है बीच में, याद रखना। नो मेरे आ चनना चनना वे तू ना दीवानिया दीवानिया जिंदगी निशानियां फिर भी हो रोला नहीं हो पाईदा, बादला सज्जन राजी हो जाए फिर भी हो रोला नहीं हो पाईदा, बादला। एक्सेप्शन एक्सेप्शन और एक्सेप्शन, ठीक है। कर लिया एक्सेप्शन, कर लिया सर एक्सेप्शन अपन ने, रिंग साइज कर लिया सर, कर लिया रिंग साइज, एक्सेप्शन कर लिया सर, एक्सेप्शन कर लिया। आगे क्या बोलते हो सर, आगे आता है इन्वर्जन ऑफ रिंग, ठीक है। अगला फैक्टर आई थिंक 5वां नंबर फैक्टर है, कौन सा नंबर का फैक्टर है, बेसिक स्ट्रेंथ में हमने कितने फैक्टर, रिंग साइज कर लिया, 5वां नंबर फैक्टर है, 5th फैक्टर, ठीक है। ये आता है इन्वर्जन ऑफ अमीन। अब एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ अमीन का क्या सीन पानी है, क्या फैक्टर है इन्वर्जन ऑफ अमीन, एक बार मैं तुमको समझा देता हूँ। एक्चुअली अमीन की प्रॉपर्टीज होती है इन्वर्जन की, ठीक है। इन्वर्जन की प्रॉपर्टीज बोले तो, इन्वर्जन की प्रॉपर्टीज बोले तो सर हमारे पास ये एक अमीन है sp3 है। इन्वर्जन मतलब अम्ब्रेला शिफ्ट होती है, ये लोन पर जो ऊपर है नीचे चला जाता है, बट उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है ये पहले तो ये बीच के एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ये sp3 से sp2 में आता है और फिर ये वापस sp3 में चला जाता है, फिर ये वापस sp3 में चला जाता है। ये इन्वर्जन का एक प्रोसेस है, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट है, मतलब ये कोई फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये तो इंटरमीडिएट है, ठीक है, ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट है। अब बताओ इस इन्वर्जन से क्या होगा, वही सर सेम कहानी, आप एच प्लस के मजे लोगे, आप कभी ऊपर दिखोगे उसे, फिर आप नीचे आ जाओगे, फिर आप ऊपर आ जाओगे, फिर आप नीचे आ जाओगे, फिर आप ऊपर से नीचे, सेम कॉपी पेस्ट रिपीट कहानी। नाउ यू आर अगेन प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ एच प्लस। सर परसेंटेज जैसे अरे संडी संडी सैंडी, अरे सैंडी मेरे भाई, तभी तो मैं बोल रहा हूँ चंपू चमेटे, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर तू यहां बात कर रहा है, यहां बॉन्ड एंगल में ज्यादा फर्क नहीं है, तो एस कैरेक्टर में भी ज्यादा फर्क नहीं होएगा। एस कैरेक्टर में ज्यादा फर्क कहां आएगा, 1 डिग्री का तो फर्क है, एस कैरेक्टर में कितना ही फर्क आ जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा फर्क आएगा। ये कम बेसिक है, इसका रीजन है ये इन्वर्जन। आप खिलवाड़ कर रहे थे एच प्लस के इमोशन के साथ, और आप यहीं पे खिलवाड़ नहीं, आप यहां पे भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप अमीन जो आपका लोन पेयर है, आप कभी उसे ऊपर दिखाते हो, कभी उसको नीचे भेज देते हो, फिर आप ऊपर दिखाते हो। नाउ अगेन यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ एच प्लस, एंड एच प्लस विल
टोटली नॉट लाइक इट। और अगर H प्लस को ये पसंद नहीं आया तो आपको किस कैटेगरी में रखेगा, बुरे बेस की कैटेगरी में रखेगा। यानी आप जितना ज्यादा इन्वर्जन करोगे आपकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्जन, एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन। वे जिंदगी कहानियां फिर भी हो रोला नहीं हो पाईदा, बादला सज्जन राजी हो जाए फिर भी हो रोला नहीं हो पाईदा, पागला विच हानियां ही हानियां बिन चनिया तमनियां ही जानियां दनानियां ही हानियां कि रूहां दी हनानियां वे जानियां वे अखियां तेरा ने फिर भी हो रोला नहीं हो पाईदा, बादला हम जब दूर हो जाएंगे, हम जब दूर हो जाएंगे लोगों की बातों में, मशहूर हो जाएंगे हम जब दूर हो जाएंगे, ला 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 हे ला ला ला। अब इस इन्वर्जन को आप कैसे रोक सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे रोक सकते हो। अगर तुम अपने नाइट्रोजन को रिंग में बांधना शुरू कर दो, यानी यदि आप अपने नाइट्रोजन को एक रिंग में बांध दे, अगर बांध दो, जैसे मान लो तुमने इसको बांध दिया बंधन में, एक रिंग के बंधन में बांध दिया, तो बेटा अब जरा कठिन होगा इसका इन्वर्जन, अब जरा मुश्किलात आएगी इसको इन्वर्जन करने में। और अगर तो आपने इसको ब्रिज हेड ही बना दिया तो आपने लंका ही लगा दिया, अब तो आपने, मैं कह रहा हूं एकदम इसे बंद कर दिया जेल में। अब ये बेटा कुछ कभी इन्वर्जन कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इन्वर्जन करना है तो बीच में sp2 स्टेट में जाना पड़ेगा, और ये ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, कभी भी sp2 में नहीं जाएगा। अरे पागला होता है, बादला होता है, जो भी होता है, दीक्षा यार तू दिल पे ले रही है यार लिरिक्स को मेरे यार। लास्ट में नाइट्रोजन पे sp3 कैसे सर, मैं, अरे बाबू 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 बाबुल की दुआएं, बेटा ये प्योर पी में चला गया ना, अभी ये हाइब्रिड में है, ये प्योर पी ऑर्बिटल है यार। ये बॉन्डिंग में पढ़ते हो ना तुम, मेरे से मत करवाओ ये सब कुछ, मेरे से ना करवाओ रे, मेरे से ना करवाओ रे, ये हाइब्रिड होता है, ये भी हाइब्रिड होता है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत कर ले, चला है तू। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन तो डिक्रीज ही करेगा, एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन तो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इसकी इन्वर्जन की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। पर जैसे रिंग में आ जाएगा तो रिंग में भी sp2 स्टेबल नहीं होता, और ब्रिज हेड पे तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है sp2 वाला वो बन ही नहीं पाएगा ब्रिज हेड में। तो इन्वर्जन मिनिमम है, बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड आ गया। अभी न जा छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जा छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा,
ये शाम ढल तो ले, जरा ये दिल संभल तो ले, जरा ये थोड़ी यारी यारिया। चलिए भाई, हमने एक बहुत ही प्यारा सा फैक्टर किया, बहुत ही प्यारा सा फैक्टर, इन्वर्जन का फैक्टर हमने कर लिया। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। इन्वर्जन फैक्टर हमने कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है हमने। अगला फैक्टर हमारे पास आ जाता है सिकस्त फैक्टर। सिकस्त फैक्टर हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोहराए या इसमें कोई ज़्यादा चर्चा करने की हमें ज़रूरत भी है कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो मुझे लगता ही नहीं इसमें चर्चा करनी है मेरे को, मैं नहीं करूंगा यार इसके ऊपर कोई भी चर्चा, क्योंकि मेरे भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने यहाँ पे एच की जगह पे, अगर आपने यहाँ एच की जगह पे कोई माइनस आई ग्रुप ले लिया, आपने कोई भी माइनस आई ग्रुप ले लिया, कोई भी माइनस, आपकी इच्छा, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप वो तो आपकी इच्छा ना, आप कोई भी लेना चाहे, कोई माइनस एम ले लो यार, क्या ले लो। आपने फ्लोरीन लगा दिया, माइनस आई ग्रुप है, डिक्रीज कर दी बेसिक स्ट्रेंथ। आपने वहीं फ्लोरीन की जगह पे, अगर आप अच्छे बच्चे बने मेरे, और आपने यहाँ पे CH3 प्लस आई लगा दिया, आपने प्लस आई लगाया, उसने बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी, और आपने वहीं माइनस आई लगाया, उसने लंका लगा दी। माइनस आई डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को, माइनस आई डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को। आपका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हुआ। फिर आता है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, बिल्कुल आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। अगेन वही कहानी है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन रिचनेस पे डिपेंड करती है। आपका आपका एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस। यस माय बॉय, यस, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस, which is directly proportional to plus m, inversely proportional to minus m. Which is directly proportional to plus m and inversely proportional to minus m. एग्जाम्पल, मान लो तुमने यहाँ पे NH2 लिया, अगर तुम यहाँ H को हटा के कोई प्लस m ग्रुप लगा दोगे, अगर तुम यहाँ कोई प्लस m ग्रुप लगा दो, जैसे तुमने मान लो OH लगा दिया, एक प्लस m ग्रुप है, और अगर तुमने यहाँ पे कोई माइनस m ग्रुप लगा दिया, तो मैं कह रहा हूँ कहानी का तख्ता पलट हो जाएगा। माइनस m लंका लगा देगा, माइनस m डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, और प्लस m इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। लो भाई, तमन्ना की बेता चले बरा ये दिल पे तेरा 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 तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। हेलो नमस्कार पांडे जी।
हाइपर कॉन्जुगेशन, 23 हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, यानी अगर आप कोई प्लस एच ग्रुप लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे एनिलीन लिया, आपने एनिलीन के साथ में यहाँ पे प्लस एच ग्रुप लगाया, कोई भी प्लस एच ग्रुप, आपने प्लस एच ग्रुप लगा दिया CH3। याद रखना प्लस एच प्लस एम जो है वो ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होते हैं, तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो प्लस एच इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, बढ़ा देगा। और अगर आपने कोई माइनस एच ग्रुप लगा दिया, जैसे कि CCl3 जैसा ग्रुप लगा दिया अगर आपने यहाँ पे, तो ये माइनस एच ग्रुप है, ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ये माइनस एच है और माइनस एच डिक्रीज कर देता है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को। ये आपका आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हमारे पास 9th इफेक्ट आता है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है। यानी हमारी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो दो तरह की होती है, मैं पहले बता रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है गैस फेज में, और इस गैस फेज में जो बेस स्ट्रेंथ होती है इसको प्रोटॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इसी को एक नाम दिया जाता है, प्रोटॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। और एक होती है इन सॉल्यूशन। हमारे लिए जो मैटर करती है, हमारे लिए मैटर करती है सॉल्यूशन वाली, ये वाली, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। जब वो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता है वो बेसिकली ये वाली चीज पूछ रहा होता है, ठीक है। गैस फेज वाली को या तो वो लिखेगा, गैस फेज मेंशन करेगा, अगर उसने सवाल में लिखा कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ तो तुम्हें सॉल्वेंट वाली करनी है, ठीक है, सॉल्यूशन वाली। और अगर वो लिखेगा कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, फिर तुम गैस फेज की बात करो, या वो प्रोटॉन एफिनिटी के नाम से पूछेगा तुमसे, सीधी बात, ठीक है। अब भाई सुनना बहुत ही ध्यान से, मैं जरा तुमको एक पिक्चर क्लियर कर दूं। सवाल उसने जो वो पूछेगा वो तुमसे, वो सवाल है ये, सवाल है ये, सवाल है ये। सवाल की गुत्थी को समझना बस तुम ना, सवाल बहुत ही बढ़िया बढ़िया पूछ रहा हूं मैं तुमसे, सवाल बहुत ही बढ़िया बढ़िया पूछ रहा हूं। देखो एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी बेस की स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे। कॉन्जुगेट एसिड जैसे अपन ने बनाया, यहाँ पे नाइट्रोजन H H H और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बनाया CH3N CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बनाया CH3N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब एक्चुअली में क्या हुआ, ये CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, देखो इसका प्लस आई, देखो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर देगा। ये CH3 प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, दो दो प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है। अब अगर मैं प्लस आई का इफेक्ट देखूं, और गैस फेज में तो सिर्फ प्लस आई लगता है, कोई सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं लगता, गैस फेज में सिर्फ प्लस आई लगता है, तो प्लस आई के अकॉर्डिंग अगर मैं प्लस आई की बात करूं, प्लस आई की बात करूं, तो प्लस आई के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है वो तो सबसे स्टेबल तो यही है, यहां तीन तीन प्लस आई से स्टेबल हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अगर मैं बोलूं, ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, साफ साफ पता है, ये मेरा 2 डिग्री अमीन है, ये मेरा 3 डिग्री अमीन है, तो भैया मैं एकदम बिल्कुल पूरी डंके की चोट पे कह सकता हूं कि प्लस आई के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड होगा, वो स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये वाला 3 डिग्री वाला
सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि तीन तीन जगह से प्लस आई लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं गरीब को, यहाँ दो जगह से मदद मिल रही है, यहाँ एक ही जगह से मदद मिल रही है, तो सबसे स्टेबल तीन जगह से मदद वाला, यानी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमारी 3 डिग्री वाले की, 2 डिग्री वाले की, 1 डिग्री वाले की। और ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही ट्रेंड होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बिल्कुल 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 कोई दो राय नहीं है। और मैं कह रहा हूं गैस फेज में ना सिर्फ प्लस आई लगता है, तो इन गैस फेज ओनली प्लस आई ऑपरेट, इन गैस फेज ओनली प्लस आई ऑपरेट, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। अगर गैस फेज की बात करो तो ये एकदम करेक्ट ट्रेंड है। बट अगर बात हम करें सॉल्यूशन की, गैस फेज में तो बढ़िया है, बट जब बातें सॉल्यूशन में होंगी तो भैया हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब बात सॉल्यूशन में जाएगी ना, सॉल्यूशन तक जब बात जाएगी, जब बात सॉल्यूशन तक जाएगी ना, तब काफी चीजों में हेरफेर होगा। हेरफेर क्या होगा? क्योंकि सॉल्यूशन में अब सिर्फ प्लस आई लगने वाला नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में अब सिर्फ प्लस आई ही लगने वाली चीज नहीं है, वहां तो एक और फैक्टर लगता है जनाब, सॉल्वेंट इफेक्ट। प्लस आई, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो वहां तो सॉल्वेंट इफेक्ट भी लगेगा। और सॉल्वेंट मेरा पानी होता है मोस्टली, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पानी में ही कंपेयर करते हैं। और जब तुम यहां सॉल्वेंट इफेक्ट लगाओगे तो भैया ये जो मेरा कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये सॉल्व, देखो जब तक तो गैस फेज में था तो ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, पर अगर मैं सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं तो जो मेरे कॉन्जुगेट एसिड के कैटायन बने हैं, ये जो कैटायंस हैं, ये जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, इनको कौन आके घेरेगा? पानी। और मैं कह रहा हूं पानी का जो ऑक्सीजन है देखो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये NH जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन, उम्मीद है तुमने बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, कौन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये NH का हाइड्रोजन बिल्कुल तत्पर तैयार है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो ये पानी के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यानी पहले वाला जो 1 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जनाब, ये यहां से 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, और ये तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे डिसाइड करूं तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी जब सॉल्वेंट इफेक्ट लगेगा, यानी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी है, जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो है वो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री की कम, और फिर 3 डिग्री। हाँ वीक एसिड बिल्कुल, पर मैं तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ की तो ना बात कर रहा हूँ। ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है, मोस्ट स्टेबल मतलब ये वीक एसिड है, ये एसिड वीक है पर ये बेस तो स्ट्रांग होगा। बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ सुप्रिया, ठीक है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं बेटा कि आपने सिर्फ देखो प्लस आई वाला तो सेम चीज है कि प्लस आई के अकॉर्डिंग ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगा, और सबसे कम स्टेबल ये। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड का ट्रेंड होगा वही बेसिक स्ट्रेंथ का भी ट्रेंड होगा। बेस की स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब क्या करें जनाब? अब एक फैक्टर यानी प्लस आई के अकॉर्डिंग 2 डिग्री 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हमारा ये ट्रेंड आ गया। अब क्या करें? अब जब ऐसा पंगा पड़ जाए तो या तो कोई डोमिनेट करता है और यहाँ हमें कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ता है, तो भैया इस केस में हम लेंगे कंबाइंड इफेक्ट। इस केस में हम लेंगे क्या? कंबाइंड इफेक्ट। क्या लेंगे? कंबाइंड इफेक्ट। तो जब मैं कंबाइंड इफेक्ट लेता हूं, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कई दफा बताई है
कि जब कंबाइंड इफेक्ट लिया जाता है, कंबाइंड इफेक्ट जब लिया जाता है कंबाइंड इफेक्ट जब लिया जाता है, कंबाइंड इफेक्ट जब लिया जाता है तो कंबाइंड इफेक्ट जब लिया जाएगा तो बीच वाला, देखो यहाँ भी बीच में क्या आ रहा है, 2 डिग्री है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ भी सेकंड 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कंसिस्टेंटली सेकंड आया, तो कंबाइंड इफेक्ट में ओवरऑल 2 डिग्री आगे आ जाएगा और 1 डिग्री और 3 डिग्री पीछे रह जाएंगे। इसमें कॉमन डालूंगा, इसमें भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो 2 डिग्री इज ऑलवेज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। 2 डिग्री इज ऑलवेज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। बस अभी ये खत्म कर देंगे हम ना। आवाज गूंज रही है, हेलो 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 हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज गूंजनी नहीं चाहिए यार, यहाँ तो इको बिल्कुल नहीं। हेलो 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 चेक 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 माइक चेक माइक चेक माइक चेक हेलो 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 इको कर रही है कर रही है कर रही है इको। हाँ माइक खराब हो गया, माइक खराब हो गया। हेलो 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 अचानक से क्यों इको करने लगी यार? कब से इको कर रही है? मतलब कब से हो रहा है इको ये? अभी हेलो ये कंबाइंड इफेक्ट भारी पड़ रहा है मुझ पे। नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। हेलो 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 हेलो
यार ये तो माइक ही खराब है अब। हेलो हेलो बिट्टू, कोई तार वार में कहीं दब दुब लग गई हो, मैं इसको निकाल दूं। हेलो, पढ़ लोगे या नहीं पढ़ पाओगे? हेलो 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 हेलो। यार एडजस्ट तो क्या ही करोगे तुम, पूरी 2 क्लासेस थोड़ी एडजस्ट कर लोगे तुम, तो 10 मिनट ही एडजस्ट कर लोगे मेरे साथ बस। हेलो यार, ये तो बड़ा ही खलल हो गया क्लास में। मूडी हो। हेलो, कितना हेलो बोलोगे? मेरे पास एक ही माइक है। मेरे पास अभी घर पे दूसरा माइक नहीं है, कहाँ से बदल लूं? अरे 20 मिनट का डिनर टाइम क्या दूं? मेरे को तो ये भी नहीं पता कि क्लास लग भी पाएगी कि नहीं लग पाएगी ऐसी आवाज के साथ। क्लास ना खराब कर सकते दोस्त, क्लास खराब नहीं कर सकते हम ये। एक मिनट।
वेट 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 वेट। ठीक है गाइस, मैं थोड़ी टेक्निकल टीम से भी टेक टीम से बात कर ली मैंने, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि सर आप जब नई क्लास लगाओगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये माइक की प्रॉब्लम नहीं है, कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैं अभी यही बातचीत करके आऊँ, तो कह रहे हैं कि शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे विराम लगाते हैं, इस क्लास को मैं एंड करता हूँ, फिर मैं 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 9:05 पे अगली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। ये इस लास्ट वाली चीज को प्लीज लिख लेना, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो 1 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होगा, और इथाइल होगा तो 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा 1 डिग्री से। We will continue next class. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सपोर्ट पीडीएफ, जीओसी लेक्चर 11।